दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ फिर से टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये आपकी एसएससी जीडी और यूपीएसआई भर्ती या यूपीपी भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या आप एसएससी जीडी के सभी भर्तियों के लिए, एसएससी से रिलेटेड जितनी भी भर्तियाँ आने वाली सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डचों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। तो चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, फटाफट मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, जब ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी नंबर, यानी मछलीपट्ट। क्या होगा? मछलीपट्ट। डचों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो वो स्थापित किया था मछलीपट्ट में। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, डचों से रिलेटेड ही है। तो डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ था? चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध के बाद जो है डच भारत छोड़ के चले गए थे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अब यह क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज पे बार बार आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जो एसएससी जीडी की भर्ती में आने वाले हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूतों के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो आने वाला यात्री कौन था? वो था आपका टॉमस रो। कौन था? टॉमस रो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब फहियान और वेनसांग के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले रुपए 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी अगर मैं कहूँ तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके सही जवाब आप लोग देख लीजिए, आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सन 1717 में। सन 1717 में इन्होंने 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? तो अभी मैंने आपको बता रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने जो है सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी सूरत में। तो सूरत में अगर कह सकते हैं तो सबसे पहले प्रथम जो है विदेशी कंपनी की स्थापना भी सूरत में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलकत्ता शहर में जो है, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? तो वो है आपके जॉब चार्नक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जॉब चार्नक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये फ्रांसीसियों की बात कर रहे हैं। तो भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरत। मैं जहाँ तक अभी आपको बता भी चुका हूँ इस प्रश्न के बारे में। चलते हैं अगला प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभिक में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो इसके चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो वो थे मसाले में। किस में थे? मसाले में इनकी अधिक रुचि थी, क्योंकि जो भारत का मसाला होता था वो जो है काफ़ी शुद्ध कह सकते हैं या काफ़ी अच्छा होता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अगर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़े, नहीं वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। तो सही क्रम कौन सा दिया हुआ है आपको फटाफट बताना है। तो पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आए थे ब्रिटिश आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, फिर डेन आए थे। तो आगमन का जो सही क्रम होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर फ्रेंच और फिर डेन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
तो गाइस ये थे मेरे आप आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको और ये टॉप 10 क्वेश्चन? ये आपके जीके के टॉप वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी से रिलेटेड जितनी भी भर्तियाँ आने वाली है सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, फायरमैन भर्ती, या यूपीएसआई भर्ती, या एसएससी जीडी भर्ती, या लेखपाल, या वीडियो भर्ती। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी एसएससी जीडी या यूपीएसआई या फिर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।